हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल देसी स्टडी विथ राजू। आज मैं फिर से लेकर के आ गया हूं आप लोगों के लिए एक नया इंग्लिश स्टोरी। मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगा कि आप लोगों को बेहतर से बेहतर इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करके समझा पाऊं। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो इंग्लिश को सीखना चाहते हैं और समझना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है वीडियो में। स्टोरी का नाम क्या है? गोल्ड क्वाइंस एंड द सेल्फिश मैन। गोल्ड क्वाइंस यानी कि सोने के सिक्के, एंड और सेल्फिश मैन एक स्वार्थी व्यक्ति। सेल्फिश मतलब स्वार्थी होता है वैसे व्यक्ति जो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में, अपने प्रॉफिट के बारे में, अपनी भलाई के बारे में सोचता है, जो ये इसका बिल्कुल ख्याल नहीं रखता है कि सामने वाला का लॉस होगा, प्रॉफिट होगा, क्या होगा। सिर्फ और सिर्फ जो अपने बारे में सोचता है उसे सेल्फिश बोला जाता है, सेल्फिश मैन बोला जाता है। आगे देखते हैं, यहाँ से स्टोरी स्टार्ट होता है। सैम वाज अ ग्रीडी एंड सेल्फिश मैन। सैम नाम का कोई व्यक्ति था जो ग्रीडी यानी लालची था, एंड सेल्फिश, और सेल्फिश जो अभी बताए सेल्फिश मैन यानी स्वार्थी भी था। ही ऑलवेज डिजायर्ड टू हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मनी एंड नेवर हेजिटेटेड टू चीट अदर्स टू मेक मनी। क्या कहना चाह रहा है? ही ऑलवेज डिजायर्ड मतलब वो हमेशा, डिजायर मतलब सपना देखता था, या मतलब मन में हमेशा ऐसा रखता था, ख्वाब रखता था। टू हैव मतलब ज़्यादा, टू हैव लॉट्स ऑफ मनी यानी ज़्यादा से ज़्यादा पैसा रखना या कमाना, या ज़्यादा से ज़्यादा पैसा गेन करना। एंड नेवर हेजिटेटेड, हेजिटेट मीन्स होता है संकोच करना, मतलब किसी भी काम को करने में जो निगेटिविटी और पॉजिटिविटी आती है, करूँ या करूँ, यस नो यस नो, उसको हेजिटेट बोला जाता है, हेजिटेशन। तो ये बोल रहा है कि एंड नेवर हेजिटेटेड यानी कि कभी भी वो हेजिटेट, संकोच नहीं करता था टू चीट अदर, मतलब दूसरे के साथ चीट करने में यानी चोरी करने में, बेईमानी करने में कभी भी वो संकोच नहीं करता था। टू मेक मनी, चीट करने में, पैसा बनाने के लिए किसी के साथ चीट करने में वो बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करता था, यानी बिल्कुल संकोच नहीं करता था। ऑल्सो ही नेवर विस्ड टू शेयर एनी थिंग विथ अदर्स, और ये भी बोल रहा है कि वे ही नेवर विस्ड, वो कभी नहीं चाहता था, विश मतलब चाहना होता है, वे कभी नहीं चाहता था शेयर करना यानी बांटना, देना, एनीथिंग कुछ भी, विथ अदर, दूसरे को कोई भी चीज़ वो शेयर करना, देना नहीं चाहता था कभी भी। मतलब कुल मिला के महा बेईमान, कंजूस, उसको सब कुछ बोल सकते हैं। ऐसे ही मतलब इसमें जो व्यक्ति को, जिस व्यक्ति के बारे में बताया गया उसकी छवि इस टाइप की दिखाई गई है, उसका कैरेक्टर, वो बिल्कुल बेईमान है, बिल्कुल ग्रीडी है, इस टाइप से। ही पेड वेरी लो वेजेज टू हिज सर्वेंट्स। वेजेज मतलब मजदूरी होता है, वह पे करता था यानी देता था, वेरी लो काफ़ी कम मजदूरी देता था, टू हिज सर्वेंट अपने नौकरों को। However, one day he learned a lesson that changed life forever. हालांकि एक दिन उसने सीखा, सीखा मतलब कि सबक सीखा। लर्न लेसन, लेसन का मतलब यहाँ आप पाठ नहीं बोल सकते हैं। लर्न लेसन मतलब एक सबक सीखा, दैट चेंज हिज लाइफ फॉर एवर, जो उसके लाइफ को बिल्कुल हमेशा के लिए चेंज कर दिया। फॉर एवर मतलब हमेशा के लिए। नेक्स्ट देखते हैं। It is so happened that one day a small bag that belonged to Sam was missing. It is so happened मतलब एक दिन ऐसा हुआ कि a small bag, एक छोटा सा बैग, that belong मीन्स अधिकार होता है। जैसे दैट बिलोंग टू सैम मतलब जो सैम का ही था, मतलब जिस पे सैम का अधिकार था, यानी जो सैम का था। इस बैग के बारे में बताया गया। यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन दैट है, यानी जो रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा जो है जिसके बारे में बताना होता है उसके बगल में आता है। तो स्मॉल बैग, बैग के बगल में रिलेटिव प्रोनाउन आया है, नहीं कि इस बैग के बारे में बताया रहा है कि स्मॉल बैग दैट बिलोंग्ड, जो बिलोंग टू सैम, जो सैम का था, वाज, अब उस बैग के बारे में बोल रहे हैं, वाज मिसिंग, वो क्या हो गया था? मिसिंग यानी खो गया था, भूल गया था। द बैग हैड 50 गोल्ड coins इन इट। बैग में क्या थे? 50 यानी 50 गोल्ड सोने के सिक्के थे। सैम सर्च हाई एंड लो फॉर द बैग। सैम ने मतलब उसे ढूंढा, खोजा, हाई एंड लो, इसे बोल सकते हैं ऊपर नीचे, या मतलब बाहर भीतर, हर तरह से, उच्च स्तरीय, निम्न स्तरीय, मतलब जांच आप बोल सकते हैं उसका मतलब
सर्च खुजवाया, उसको ढूंढवाया, जैसे मतलब सर्च हाई एंड लो फॉर द बैग, बैग के लिए, बट कुड नॉट फाइंड इट, लेकिन कुड नॉट फाइंड मतलब नहीं पा सका, फाइंड इट मतलब इसे नहीं पा सका, उसे नहीं मिला। सैम्स फ्रेंड एंड नेबर्स ऑल्सो ज्वाइंड इन द सर्च, सैम के जो फ्रेंड थे, दोस्त थे और उसके पड़ोसी थे, वो भी ज्वाइन किए, यानी कि इसमें शामिल हुए, सर्च अभियान में, यानी सर्च में वो भी शामिल हुए, उन्होंने भी ढूंढा इसे। बट ऑल देयर इफर्ट्स, लेकिन सारे उनके सारे मेहनत परिश्रम वर इन वेन, वेन मतलब व्यर्थ होता है, तो सारे उनके परिश्रम क्या चले गए, व्यर्थ में चले गए। आफ्टर अ कपल ऑफ डेज, मतलब 2 दिनों के बाद, द 10-year old daughter of a man working for Sam found the bag, एक 10 साल की बच्ची एक व्यक्ति की, और इस व्यक्ति के बारे में बोल रहा है कि यह मतलब ये एक व्यक्ति की 10 साल की बच्ची थी, और वह व्यक्ति वर्किंग फॉर सैम, जो उस वह व्यक्ति क्या कर रहा था, उस सैम के लिए काम कर रहा था। इसके बगल में ये है, मैंने इससे रिलेट किया हुआ है कि वह व्यक्ति एक मतलब 10 साल की लड़की थी एक व्यक्ति की, और वह व्यक्ति क्या कर रहा था, सैम के यहाँ काम कर रहा था। फाउंड द बैग, मतलब उस व्यक्ति की लड़की क्या हुई, जो 10 साल की लड़की थी, वो क्या की, बैग को फाउंड की। आगे देखते हैं, यानी पाई, आगे देखते हैं क्या है। शी टोल्ड हर फादर अबाउट इट, और वह लड़की जब पाई उस बैग को, उसे मिला, तो उसने क्या कहा, उसने टोल्ड यानी कहा हर फादर से, अपने पिता से, अबाउट इट इसके बारे में, कि मैंने एक बैग पाया है। और फादर आइडेंटिफाइड द बैग, उसके पिता जो है उस बैग को पहचान गए, आइडेंटिफाइड मतलब पहचान गए, जैसे आइडेंटिफिकेशन होता है ना, पहचान, जैसे फॉर्म वगैरह अप्लाई किया जाता है तो आइडेंटिफिकेशन मार्क्स वगैरह लिखा जाता है उसमें कि आपके बॉडी पे कहाँ मार्क्स है, ऐसे, तो वही आइडेंटिफाइड मतलब पहचान लिया। द बैग एज द वन, एज वही बैग दैट वाज मिसिंग, यह मतलब उसने पहचाना कि ये वही बैग है जो मिसिंग हुआ है, यानी जो भूला हुआ है। एंड इमीडिएटली डिसाइड टू टेक इट टू हिज मास्टर, और तुरंत डिसाइड किया उसे अपने मास्टर के पास ले जाने के लिए। ही गेव द बैग ही गेव द बैग टू हिज मास्टर सैम, मतलब मास्टर उसका कौन है, तो मास्टर वही सैम है, जिसकी जो है ये लॉस हुई है बैग, उसमें जो कॉइन्स थे, मतलब वही जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति की बेटी पाई है, तो वह व्यक्ति उस क्या था, उस व्यक्ति का सैम मास्टर था। वही बोल रहा है, ही गेव द बैग, तो वह व्यक्ति जो लड़की का पिता था, उसने क्या किया, बैग को दे दिया मास्टर को, मास्टर सैम को, यानी सैम को दे दिया बैग। एंड आस्क्ड हिम, और कहा उसे, टू चेक विदर, चेक करने के लिए, विदर कि क्या, द बैग हैड 50 गोल्ड कॉइन्स, मतलब देखिए कि क्या बैग में 50 कॉइन्स हैं। सैम वॉज एक्सल्टेंट, सैम जो था काफ़ी एक्सल्टेंट हुआ, मतलब काफ़ी खुश हुआ। टू गेट द कॉइन्स बैक, मतलब कॉइन्स को वापस देख के पाके काफ़ी खुश हुआ। बट ही डिसाइडेड टू प्ले अ ट्रिक, लेकिन वो उसने निर्णय किया खेलने का, एक ट्रिक, एक चाल, ट्रिक में चाल होता है, एक चाल खेलने का निर्णय किया। ही शॉटेड एट हिज वर्कर, वह क्या किया, वह चिल्लाने लगा अपने वर्करों पर। देयर वर 75 गोल्ड कॉइन्स इन दिस बैग बट यू गेव मी ओनली 50, क्या बोला उसने कि इसमें तो 75 गोल्ड कॉइन्स थे, लेकिन तुम लोगों ने हमें केवल इसमें 50 कॉइन्स दिए हैं। वेयर आर द अदर कॉइन्स, बाकी सारे 25 कॉइन्स जो हैं वे कहाँ हैं। यू स्टोलन देम, तुम लोगों ने इसे चुराया है। कौन बोला है ऐसा, सैम बोलता है अपने सर्वेंट्स यानी नौकरों को। नेक्स्ट है, द वर्कर वाज शॉक्ड टू हियर दिस एंड प्लीडेड हिज इनोसेंस, वर्कर जो थे काफ़ी शौक हुए ये सी बातें सुनकर। एंड प्लीडेड मतलब आग्रह किया हिज इनोसेंस, अपने बेगुनाही के लिए, कि सर हम लोगों ने ऐसा नहीं किया है, आप मुझे माफ़ करें, इस तरह के। सेल्फिश एंड ग्रीडी सैम डिड नॉट एक्सेप्ट द वर्कर्स स्टोरी एंड डिसाइडेड टू टेक द इशू टू कोर्ट। सेल्फिश एंड ग्रीडी सैम जो था, लालची और सेल्फी स्वार्थी जो सैम था,
उसने एक्सेप्ट नहीं किया वर्करों की बातों को। वर्कर जो अपने अपने स्टैंड रख रहे थे कि हमने नहीं चुराया है, तो उनकी बातों को स्वीकार नहीं किया एंड डिसाइड टू टेक द इशू टू कोर्ट, और निर्णय किया मतलब इस इशू को कोर्ट तक ले जाने का। द जज हर्ड बोथ साइड, जज ने दोनों साइड की बातों को सुना। ही क्वेश्चन द डॉटर एंड द वर्कर अबाउट द नंबर ऑफ क्वाइंस, उसने सवाल किया डॉटर से यानी उस लड़की से एंड द वर्कर, और वर्कर से भी अबाउट द नंबर ऑफ क्वाइंस दे हैड फाउंड इन द बैग, कि मतलब कि उसमें जो सिक्के थे उसके बारे में पूछा उस लड़की से भी, सारे वर्करों से, कि मतलब बताएं कि जो तुम लोगों ने बैग पाए हो उसमें कितने सिक्के थे, क्या थे। एंड दे अश्योर्ड इट वाज ओनली 50, और वे लोग बिल्कुल अश्योर किए, मतलब बिल्कुल आश्वासन दिए कि नहीं सर, इसमें केवल 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 और केवल 50 कॉइन्स थे। नेक्स्ट देखते हैं। ही क्रॉस एग्जाम शैम एंड शैम रिप्लाइड, और वह फिर मतलब कि जज ने सैम से भी पूछा एंड सैम ने रिप्लाई किया यस माय लॉर्ड, हाँ मेरे माय लॉर्ड, मतलब कोर्ट में जज वगैरह को माय लॉर्ड बोला जाता है। यस माय लॉर्ड, आई हैड 75 गोल्ड कॉइन्स इन माई बैग, हाँ मेरे जो बैग में था वो 75 गोल्ड कॉइन्स था। एंड दे गेव मी ओनली 50, और उन लोगों ने मुझे केवल 50 दिया है। हेंस, इसलिए इट इज़ क्वाइट ओबियस दैट दे हैव स्टोलन 25 कॉइन्स, इसलिए यह बिल्कुल क्वाइट यानी बिल्कुल क्वाइट ओबियस मतलब बिल्कुल साफ है दैट कि दे हैव स्टोलन, उन लोगों ने चुराया है 25 कॉइन्स यानी 25 सिक्के उन लोगों ने चुरा लिया है। द जज देन आस्क्ड आर यू श्योर दैट योर बैग हैड 75 कॉइन्स, जज ने फिर से पूछा सैम से कि क्या तुम बिल्कुल श्योर हो कि तुम्हारे बैग में 75 कॉइन्स थे। सैम नॉडेड विगरसली, मतलब कि नॉडेड मतलब नॉड मीन्स सर हिलाना, ऐसे हाँ ऐसे होता है ना पॉजिटिव वे में, तो सैम ने सर हिलाया विगरसली काफ़ी तेज़ी से, ऐसे हाँ। तो आगे देखते हैं क्या है। द जज देन मेड हिज जजमेंट, तो जज ने अपने जब उसने सर हिलाया तो जज ने अपना जजमेंट कर दिया। सिंस सैम लॉस्ट a bag of 75 gold coins and the bag found by the girl had only 50 coins, it मतलब कि सिंस चूँकि सैम ने जो लॉस किया है उसमें 75 गोल्ड कॉइन्स थे, जबकि गर्ल ने जो पाया है उसमें केवल और केवल 50 कॉइन्स थे। इसलिए इट इज़ ओबियस, इसलिए ये बिल्कुल साफ है दैट कि द बैग दैट वाज फाउंड डज नॉट बिलोंग टू सैम, इसलिए यह साफ है कि यह बैग जो पाया गया है यह सैम का बैग नहीं है। इट वॉज लॉस्ट बाई समवन एल्स, यह किसी और के द्वारा खोया हुआ बैग है। इफ़ एनी वन फाइंड्स अ बैग ऑफ 75 गोल्ड कॉइन्स, यदि कोई पाता है 70 मतलब 75 सिक्के वाला बैग अगर पाता है, आई विल डिक्लेयर, तब मैं निर्णय करूँगा कि दैट इट बिलोंग्स टू सैम, तब मैं निर्णय करूँगा कि यह जो है सैम का बैग है, लेकिन ये इसमें तो 50 है इसलिए ये सैम का बैग नहीं है। एज देयर आर नो कंप्लेंट्स अबाउट द लॉस ऑफ 50 कॉइन, जैसा कि 50 कॉइन्स वाले बैग के बारे में कोई कंप्लेन नहीं है, इसलिए आई ऑर्डर द गर्ल, मैं गर्ल को ऑर्डर करता हूँ, एंड हिज फादर, और उसके पिता को भी, टू टेक दोज 50 कॉइन्स, की लेने के लिए उस 50 कॉइन्स को एज अ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन, मतलब कि प्रशंसा का आप पुरस्कार बोल सकते हैं, ऐसे सराहना की निशानी, अप्रिसिएशन मतलब अच्छे कामों की निशानी बोल सकते हैं। मतलब कि वो जो 50 कॉइन्स जज ने निर्णय किया देने के लिए लड़की को और उसके पिता को, मतलब उनके प्रशंसा की निशानी के रूप में, फॉर देयर हॉनेस्टी, मतलब किस लिए, उनकी ईमानदारी को देखकर। इसलिए ऑनेस्टी विल ऑलवेज बी रिवार्डेड एंड ग्रीड पनिश्ड, और इसका जो है इससे क्या हमें एजुकेशन मिलता है, क्या हमें शिक्षा मिलता है, इसका मोरल क्या है, तो ऑनेस्टी विल ऑलवेज बी रिवार्डेड, ऑनेस्टी हमेशा जो है रिवार्ड की जाती है, हमेशा उसे प्रशंसा किया जाता है और उसे रिवार्ड दिया जाता है, एंड ग्रीड पनिश्ड, और हमेशा लालची व्यक्ति हमेशा पनिश्ड किया जाते हैं। तो दोस्तों आज की स्टोरी बस इतना ही था। बाकी अगर स्टोरी अच्छा लगा तो इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।